तो हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं चौथा चैप्टर 2.2 का तीसरा सवाल। इसमें तीसरा सवाल में क्या दिया गया है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर लिखो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x+1। ठीक, दूसरी संख्या बराबर y मानो। ठीक, y मान लो, +1 ही y मानो। तो आप लिख सकते हो x+y बराबर 27 योग दे रहा है। यहाँ पर देखो, जिसका योग 27 हो, तो यहाँ पर 27 x+y बराबर 27। दूसरा क्या बोल रहा है, गुणनफल 82 हो। तो इसको यहाँ पर देखो, दूसरा क्या दे रहा है, गुणनफल। तो इसे x गुणे y बराबर 182। ठीक, समीकरण दूसरा। समीकरण 1 देखो, इसे समीकरण बराबर इधर गुणे में लगा है, इधर आएगा, इधर गुणे में लगा, इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 182/y और समीकरण दूसरा हो गया। ठीक, समीकरण दूसरा हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? यहाँ तक समझ में आया? फिर यहाँ पर लिखो समीकरण 1 दूसरे का, यहाँ पर लिखो x का मान, यहाँ पर x है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखने पर, तो 1 क्या दिया गया है, x+y बराबर 27। ठीक, तो यहाँ पर देखो 182 y+y बराबर 27। ठीक, इसमें त्रियक गुणा करोगे तो y का y² हो जाएगा, 182 + y का y² बटे y बराबर 27। इधर देखो, इधर गुणे भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, 82 + y² बराबर 27 y हो जाएगा। ठीक, 27 y हो जाएगा। तो देखो y² इधर प्लस में जाएगा, माइनस पे 27 y जाएगा प्लस 182 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया? देखो, ये इधर प्लस में तो इधर प्लस में लिख लिया, फिर इधर प्लस में, इधर माइनस में हो गया, इधर प्लस में था, इधर प्लस में लिख लिया, बराबर 0। इसका गुणन देखो, इसमें गुणनखंड निकालो, पहली वाली संख्या क्या है, 1 है। पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा करोगे 182 ही आएगा। 182 करने में 182 का गुणनखंड निकालो, जोड़ने या घटाने पे कितना है, 27 आए। तो यहाँ पर 14 + 13 निकालोगे, देखो 4 3 7, 1 1 2 3, 1 1 2, 27 आ गया। और गुणा करने पे 182 ही आएगा। ठीक, 182 ही आएगा। पर लिखो y² माइनस, यहाँ पर कितना निकाले हो, 14, यहाँ पर निकाले हो 14 - 13, 14 + 13, यहाँ पर y है, y + 182। यहाँ पर लिखो y² माइनस 14y हो जाएगा प्लस 13y प्लस 182 बराबर 0। बराबर 0 लगाना, मत भूलना। ठीक, यहाँ पर देखो y कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर y - 14। ठीक, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस, इतना ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 13 13 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर 13 × 14, तो यहाँ पर 13 13 कॉमन ले सकते हो, क्या बचा, y + 14।
इतना ही बचा, प्लस माइनस 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 है, माइनस मत बोलना क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक, इसे एक बार लिख लिया जाएगा y माइनस 14। ठीक, इधर y प्लस 13, y बराबर इधर प्लस में है माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक, 14 इधर देखो y इधर माइनस में है इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 13। यही हो गया सवाल सिद्ध, यही आ गया आंसर। ठीक, यही आ गया आंसर। इसमें दूसरा क्या दे रहा है, तीसरा सवाल क्या दे रहा है, इसमें चौथा सवाल दे रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग का योग 165 होते हैं। यहाँ पर देखो माना कि पहली क्रमागत लिखोगे। ठीक, क्रमागत बराबर x, दूसरी क्रमागत x प्लस 1। ठीक, क्योंकि धनात्मक दे रहा है तो x प्लस 1 होगा, इसमें धनात्मक दे रहा है। देखो x इसका वर्ग ठीक, इसका वर्ग और प्लस योग दे रहा है तो प्लस में रहेगा। ठीक, और x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना दे रहा है, कितना दे रहा है यहाँ पर देख लो। देखो जिसके वर्ग योग दे रहा है तो यहाँ पर प्लस लगा है। ठीक, यहाँ पर प्लस लगा है, वर्ग दे रहा है इसीलिए वर्ग इसके दोनों के ऊपर लगा है। ठीक, उसके बराबर 365 दे रहा है, यहाँ पर 365 लिख लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ पर गुणे 1 बराबर 365। यहाँ पर कितने जोड़ोगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ठीक, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में, 365 माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर इसमें घटाओगे 365, 64 बचेगा। ठीक, यहाँ पर दो दो कॉमन ले लो तो 82 स्क्वायर प्लस यहाँ पर x इसमें 365 में 64 में 2 से काट दो, 2 से देखो इधर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 3 4/2, 2 से काटोगे 2 से काटोगे 2 तिहाई, 2 कम 2, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा है, 2 2 8 16, 2 दूना 4, 182 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182 बराबर 0। देखो बराबर 0 नहीं लगेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर प्लस में है माइनस में 182 बराबर 0। इसका गुणनखंड निकालोगे, जब इसका गुणनखंड निकालोगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 14 माइनस 13। देखो 14 माइनस 13 होगा, अगर 14 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका गुणनखंड निकालोगे 14 13 का 4 तिहाई 12 2, 3 एक 3, देखो 3 एक 3, 3 चौक 12 2, इसमें 14 तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 4 3 7, 4 3 7, देखो 3 एक 3, 14 3 4 तिहाई 12 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 4 तिहाई 12 12 2 हासिल नहीं 1, 3 एक 3, 3 एक 4। ठीक, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 182 आएगा ना। यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या निकाल रहे हो, 14 माइनस 13 बरा एक्स माइनस 82 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13
एक्स माइनस 18 182, ठीक। इसमें एक्स कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, एक्स प्लस 14, यहाँ पर माइनस, ठीक। 13 कॉमन ले लोगे, एक्स 13 कॉमन ले लोगे, यहाँ पर 13 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस 14 और 0, क्योंकि ऐसे लिख सकते हो 182 को 14 13, यहाँ पर 13 है, 13 कॉमन ले लो, ठीक। इसे एक बार लिख लिया जाता है एक्स प्लस 14 और यहाँ पर इसे एक जोड़ घटा के लिख लो 13। देखो एक्स बराबर इधर प्लस में, इधर माइनस में, 14 हो जाएगा। 14 इधर, वो इधर प्लस में है, देखो इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 13। जब यहाँ पर देखो यहाँ तक समझ में है, एक्स मान 13 आ रहा है तो यहाँ पर देखो एक्स दूसरी संख्या एक्स प्लस 1 दिया है, दूसरी संख्या, ठीक। दूसरी क्रमागत संख्या एक्स प्लस 10 दे रहा, 13 दे रहा है, एक्स का मान 13 धनात्मक लिखा जाता है, धनात्मक देख कितना दे रहा है 13 प्लस 1, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसका 14 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया अब सबको। इसमें 5वां सवाल क्या दिया गया है, देखो इसमें 5वां सवाल क्या दिया गया है, एक संपूर्ण कोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें क्या दे रहा है, देखो इसमें क्या दे रहा है, समकोण। यहाँ पर देखो समकोण क्या है, एक त्रिभुज के आकार में होता है, ऐसे समकोण है, ठीक। इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखो, माना कि लंब बराबर एक्स, आधार कितना दे रहा है, ऊंचाई से कम है, ठीक। यहाँ पर देखो ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा आधार बराबर एक्स माइनस 7, ठीक। एक्स माइनस 7, इसमें पाइथागोरस लगा दो, क्या लगाओगे, पाइथागोरस। कर्ण कितना दे रहा है, 13 दे रहा है, कर्ण 13 दे रहा है, 13, ठीक। इसमें लिखो यहाँ पर एक्स माइनस 7, ठीक। इसका दे रहा है एक्स, प्रमाणी हो, ठीक। यही इस पे सवाल बन गया, पर पाइथागोरस, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय, प्रकोण द्वारा, यहाँ पर के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से माने हैं, ठीक। कर्ण कितना दे रहा है, 13 का वर्ग बराबर लंब कितना दे रहा है, लंब दे रहा है एक्स प्लस आधार कितना दे रहा है, एक्स प्लस स्क्वायर लगा, आधार कितना प्लस 7, माइनस है यहाँ पर माइनस, ठीक। वर्ग तृतीय, यहाँ पर 13 गुणा 13 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक। इसका एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7, यही होगा। यहाँ पर जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 7 माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा। इधर देखो प्लस में, इधर आएगा माइनस में, जब घटाओगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक।
इसमें घटाओगे तो 120 आएगा। देखो यहाँ पर देखो 159 में 40 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 120, यहाँ पर 120 आया है तो यहाँ पर 120 आ जाएगा बराबर x² माइनस 14x। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। देखो यह देखो इसमें 120 बराबर, इसमें 2 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 7x बचेगा। तो 2 2 छंग 12 तो 60 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हो 60x² माइनस 7x। तो इसे x² माइनस 7x इधर प्लस में इधर माइनस में 60 बराबर 0। यहाँ तक सवाल बन गया। ठीक, इसका गुणनखंड करोगे तो इसका गुणनखंड इसमें यहाँ पर 1 है, 1 इसमें गुणा कर, लास्ट वाली संख्या में गुणा करोगे तो 1 सट्ठे 60 होगा, 60 होगा। यहाँ पर लिखो, देखो जोड़े या घटाने पे 7 आए तो 12 पंचे 60, 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 12 पंचे 60 गुणा करने पे 60 आ रहा है, जो घटाने पे 7 आएगा। ठीक, 7 आएगा। यहाँ पर x² माइनस क्या गुणनखंड निकाले हो, 5 माइनस 12। ठीक, 5 माइनस 12 x माइनस 60 बराबर 60 नहीं है 16, 60 है, 60 बराबर 0। देखो x² माइनस 5x माइनस 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12x माइनस 60 बराबर 0। देखो x का कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर x माइनस 5 बचेगा, प्लस प्लस है। ठीक, यहाँ पर देखो 12 यहाँ भी 12, इस 60 को लिख सकते हो 12 और 5 तो 12 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, माइनस 5 बराबर 0। इसे एक बार लिख लो तो x माइनस 5, ऐसे जोड़ के लिख लो x प्लस 12। x इधर प्लस में है, इधर है माइनस, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। देखो इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 12। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें जो 5वां सवाल 6वां सवाल दे रहा है, यहाँ पर देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। उस एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्माता बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखो माना कि बर्तन की संख्या बराबर x और नग की संख्या 2x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर देखो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। देखो उस दिन की निर्माण की बर्तनों की संख्या से दुगने थी, यहाँ पर नग की बात हो गई तो दुगने है, यहाँ पर दुगने हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा x का गुणा कर दोगे 2x माइनस 3 बराबर कितना है, 90 दिया है, 90 दिया है। इसमें करोगे 2x² माइनस 3x बराबर 90, 2x² माइनस 3x इधर प्लस में है माइनस में, 90 बराबर 0।
हो जाएगा। देखो 290 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इससे वाली पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 का ऐसा गुणनखंड निकाले जोड़ने या घटाने पे 3 आए तो यहाँ पर इसका निकलेगा 15 माइनस 12, ठीक, 15 माइनस 12 यही इसका गुणनखंड आएगा और जोड़ने या घटाने पे 15 आ जाएगा। देखो मैं गुणा करके भी बता रहा हूँ, 15 12, 2 पंचे 10 के 0 हासिल नहीं 1, 2 एक कम 2 एक 3 गुणे 15 का 15 आ जाएगा। यहाँ पर 0 5 3 8 1 180 आ गया ना। यहाँ पर लिखो 2x² माइनस, इसे जो गुणनखंड निकाले यहाँ पर लिख दो 12 माइनस 15, ठीक, 12 माइनस 15 x माइनस 90। यहाँ पर 2x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15x माइनस 90। इसमें देखो 2 2 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पर 2 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा माइनस, और कितना बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर होगा 15, यहाँ पर होगा 12, यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 12 होगा, ठीक, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। x कॉमन ले लिया हो, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं लिया तो x कॉमन ले, यहाँ पर बचता है 15 प्लस यहाँ पर 12 12 कॉमन ले लो, ठीक, 12 12 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 है, ठीक, 2x है, ठीक, पर 12 कॉमन लोगे तो यार x माइनस 15 बचेगा, क्योंकि इसे लिख सकते हो 12 गुणे 15, तो 12 12 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस 15 बचा है। इसे एक बार लिख लिया जाता है, इसे एक बार लिख लिया जाता है, इसे एक बार लिख लिया जाता है। पर 6 कॉमन लोगे, 6 कॉमन लोगे, सॉरी यहाँ पर 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक, 6 कॉमन लोगे 2 बचेगा। उसके बाद इसे एक बार लिखा 2x माइनस 15, इसे एक बार x प्लस 6 बराबर 0, तो 2x माइनस 15 और 0x प्लस 6 बराबर 0। 2x इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, 15 गुणे में लगा, इधर आएगा भाग में, 15/2, ठीक, इधर प्लस में है माइनस में हो जाएगा -6। यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।